अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, हमारे सामने आज यूँ स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह का कि ये रहा, ठीक है। मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल आई हुई है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सेल आई हुई है और पिछले कितने घंटों में मार्केट रेंज में है। इस मार्केट को कहा जाता है कि जी यहाँ पर ना इमोशनल कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। साइडवे ट्रेंड, साइडवे, ये सारा ट्रेंड साइडवे। साइडवे का मतलब होता है कि मार्केट किसी एक साइड पे मूव नहीं करती बल्कि हल्का फुल्का कभी ऊपर कभी नीचे लिक्विडिटी ले रही होती है। ऐसे अब ऐसे कर लें, इस तरह का, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, इस तरह का। इस तरह से मार्केट अपना जो है मूव दे रही होती है और ना अपना हाई ब्रेक कर रही होती है और ना ही अपना लो ब्रेक कर रही होती है, ठीक है। यानी एक रेंज में फिर रही है ऐसे और ऐसे, यानी ऊपर वाला उसका रेजिस्टेंस है और नीचे वाली उसकी सपोर्ट है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि मार्केट क्या सीन हो रहा है। मार्केट में परफेक्ट एंट्री मॉडल, भाई यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि कोई परफेक्ट एंट्री मॉडल नहीं है, सही है। यहाँ पर कोई परफेक्ट एंट्री मॉडल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉडल है और वो है ये वाला POI 5145 पे, ठीक है। ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। उसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड में मूव कर रही है और अब अप ही है इससे, यानी यहाँ पर 45 से ये गई है 90 तक, ठीक है जी। 450 पिप का उसने एक बहुत बड़ा मूव दिया, बहुत बड़ा मूव दिया है, ठीक है। इतने लेवल में बहुत बड़ा ज़्यादा मूव दे दिया उसने किसी वजह से। अब मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ कि यहाँ पर ट्रैपिंग कहाँ तक ट्रैपिंग है, सही है, कहाँ तक ट्रैपिंग आपको मिलेगी। अब इसको मैं करता हूँ साइड पे, ये रहा, ये बॉक्स तो साइड पे के अंदर आ गया। अब आप ये देखें, ये रहा, यस। अब ये एक हैमर कैंडल बनी हुई है, ठीक है, एक हैमर कैंडल बनी हुई है यहाँ पर और उसका ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है इस तरह का, ठीक है। हैमर कैंडल हमारे सामने है, उसके बाद रिजेक्ट हुई, उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाय साइड गई हुई है, यानी उसने उसका रूल फिल भी किया है। अब मैं आपको, आज डेट है 23 डेट है और तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 2-3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 3 हो रहे हैं जी, 3 हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक परफेक्ट ट्रेंडिंग मॉडल बताता हूँ। अच्छा, लोग कब पार्टिसिपेट करते हैं? कन्फर्मेशन के बाद, ठीक है। लोग कन्फर्मेशन के बाद, लोग नहीं, हम सारे, हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो वो ये कहती हैं कि जब तक हमें कन्फर्मेशन ना हो हमने मार्केट में एंटर नहीं होना। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें बताया गया कि हैमर कैंडल बने, हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट एक उस बुलिश कैंडल बनाए और ये कन्फर्म हो जाता है, इसके बाद हमें लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। अब हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हैमर के बाद अब ये साइपर एंट्री थी ना 83 से लेकर 64 तक, जितने भी लेवल थे वो सारे ब्रेक हो चुके हैं, सही है। सारे लेवल ब्रेक हो चुके हैं, यहाँ पर लाइव हो रहा है, ये सारा कुछ लाइव है, सही है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको यहाँ पर परफेक्ट एंट्री लेके दूंगा बाय साइड की, कन्फर्म, ये आ गया। यहाँ ले ली हमने एंट्री 67 पे, सही हो गया जी। 67 पे हमने मार्केट में एंट्री ली है और स्टॉप लॉस रखेंगे हम अपना 64, 30 पिप का। इतना छोटा सा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सही है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब ये रेंज भी टूटने वाली है। रेंज किस सूरत में टूटने वाली है कि आप ये चीज़ देखो, मार्केट जब टाइम स्पेंड करती है ना, टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 और 60, 1 घंटा वो अपसाइड गई है और 10 मिनट में जनाब वो सेल आ गई है। 10 मिनट में ये जितनी बड़ी कैंडल बनी है वो सेल आ चुकी है। वो क्या दिखाना चाह रही है, वो हमें ये दिखाना चाह रही है कि मार्केट किस तरह से टाइम अपना गुजार के आई है। अब यहाँ पर हमने बाय किया ना, तो यहाँ से इसने नीचे नहीं आना, ये मैं आपको कंफर्म बता दूँ, ठीक है। यहाँ से नीचे इस वजह से नहीं आना कि एक चीज़ को 50 मिनट लगे हैं ऊपर जाने में, ठीक है। 50 मिनट एक चीज़ को लग रहे हैं ऊपर जाने में और 5 मिनट में वो नीचे आ रही है।
कोई तो लॉजिक हो सकता है ना कि 1 घंटा हम ऊपर क्यों गई है। यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी थी जिन्होंने बाय किया हुआ था इस जोन के गिर्द, जिनके स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हंट कर लिए। 67 पे हमारी एंट्री है, और मैं आपको ये करके भी दे सकता हूँ कि मैं इसका स्टॉप लॉस कर दूंगा 66। ठीक है जी, 10 पे कैसल है यहाँ पर हमारा। अब हर दूसरी कैंडल पहले कैंडल को रिस्पेक्ट देती जाएगी, आप देखिएगा। जो लोग से मुराद, हम अपनी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ना तो हमारा एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, एसएल हिट हो चुका है। हमारे जो भाई, जो हम लोग पहले देखते थे कि बड़ी कैंडल बनना, कैंडल को देख के मार्केट का फैसला करते हैं हम कैंडल जो बन रही होती है ना, उसको देख के मार्केट का फैसला नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि अब ये देखें, अगर कैंडल बनती हुई को देख के हम फैसला करेंगे। अब ये बड़ी कैंडल है सेल साइड की, स्ट्रॉन्ग सेल बनी है ये वाली ब्लू यहाँ तक, और पीछे कितनी कैंडल है जो छोटी छोटी बनी है, अब ये स्ट्रेंथ तो सेलर की दिखा रही है, फिर उसके बाद इसने अपना ट्रेंड ट्रेंड बाय साइड कंटिन्यू क्यों किया। यही तो चीज़ है इसके पीछे। अब हमारा ऐसा लिट हो चुका है 10 पिप का। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं, हालांकि पहले 30 पिप का था। तो मार्केट उसको हम ज़रूर रिस्पेक्ट देगी। आप देख लीजिएगा यहाँ सब साइड जा रही है, ये लाइव हो रहा है सारा कुछ, ये मार्केट लाइव चल रही है। अच्छा, हमारा ऐसा लिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम हो रहे हैं यहाँ पर इंटर। सही है, एक 10 पिप का हमारा एस जो है वो एसल हो चुका है। अब हो रहे हैं हम अगेन इंटर। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है यहाँ पर। यहाँ से नीचे नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लग गया यहाँ पे। स्पाइक देख रहे हो, तकरीबन 25 पे। 50 पिप तक अभी तक जा रही है, यानी हमारा लॉस पूरा हो गया। 1/4 का डिवाइड रेशो हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर 1/, तकरीबन लेना है 7, 1/7, या ये अब 60 पिप हो रहे हैं। जी, ये वही ट्रेड है जो पहले चल रही थी, और हमने जिस लेवल पे मार्केट को बाय किया था। ठीक है, पहले 10 पिप का हमारा एसएल भी हुआ है। एसएल होने के बाद जो है मार्केट फ़िलहाल 80 पिप्स तक हमारे हक में जा चुकी है। ठीक है जी, 80 पिप्स तक हमारे हक में जा चुकी है, और अभी इसने और ऊपर ही जाना है। हम मॉडल करेंगे इसको, हम इसका टीपी हमने रखना है जी 83। ठीक है, अब ये मार्केट, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अक्सर मैं ऐसे करता हूँ कि जब मेरी ट्रेड 50-60 पे प्रॉफिट में चली जाती है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, यानी लॉस हो तो प्रॉफिट में से हो, अपनी कमाई रकम में से ना जाए। सही है, ये रहा इधर। अब हम इसको, इसने ऊपर जाना है, बाय जाना है। ठीक है, यहाँ से ये सेल नहीं आने वाली, सेल बिल्कुल भी यहाँ से नहीं आने वाली। अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सेल पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पर,
तो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, कोई पोजीशन नहीं ले रहा, वैसे बता रहा हूँ। अगर हमारा 86 पर स्टॉप लॉस है और हम यहाँ पर एंटर हो रहे हैं 72 पे, तो 40 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल छोटा सा। लेकिन मार्केट बाय साइड जाएगी, हाई को ब्रेक करेगी, फिर और हाई बनेगा, और इस हाई पर भी लिक्विडिटी है। मैं आपको ऐसे मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड, ऐसे, ये रही, इसके हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, ये उठाएगी। जी, बिल्कुल जाएगी 100%। अगेन वही सीन हो रहा है जहाँ पर हमने लगाया था मार्केट का 74। ठीक है, वो ब्रेक होके 76,500 पे जा चुका है। ठीक है, अब इसको हम उठा के ऊपर कर देते हैं। अब ये एक नेक्स्ट आई है, ठीक है, होना इसने भी ब्रेक है। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि रिटेलर को कैसे समझाया जाता है कि मार्केट कैसे सेल आ रही है। अब ये दो कैंडलें सेल आ रही हैं, तीसरी भी सेल बन रही है। अब इस जब जिस बंदे ने यहाँ पर सेल किया था उसका स्टॉप लॉस तो था उस साइड पे, ठीक है, वो हिट हो गया। अब अगेन हम वही चीज़ करते हैं कि यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और स्टॉप लॉस रख देते हैं ऊपर वाले लेवल पे, यहाँ पर 78 तक। पहले 76 पे था, अब 74 पे था, और अब हो गया जी 78 पे। 40 पे और बढ़ा दिया हमने। इसी में ही आ जाता है, बार बार ओवर ट्रेडिंग करना, ये चीज़ इसी के अंदर आती है। अब ऐसे देखें, ऐसे कैंडल रिकवरी कर रही है अपनी। इसने यूं जाना है, यूं। ये आप देख लीजिएगा, ऐसे करेंगे मूव। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहा ये वाला, ठीक है।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ऐसे आप इसको मूव कर देते हैं ऐसे। अभी इसके 4 मिनट बाकी हैं और इसी 5 मिनट में इसने इसका हाई भी ऊपर ले जाना है, अपना हाई इससे बड़ा करना है, और इसने क्लोजिंग भी 76 से ऊपर देनी है। आप देख लीजिएगा ये छोटे टाइम फ्रेम पे, ये रहा छोटा टाइम फ्रेम। और अब चलते हैं 30 मिनट पे, क्योंकि हमने जब मार्केट में एंट्री एनालिसिस किया था तो वो हमने 30 मिनट पे किया था, पिछला 30 मिनट। कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बनी और फिर हैमर जैसी शेप इसने दे दी, और उसके बाद जो है वो अपसाइड जाना स्टार्ट हो गई है, लेकिन पहले इस तरह की थी और बाद में रिजेक्ट हो गई। चलते हैं 1 मिनट पे, ये 1 मिनट का चार्ट है। 76 तक जा चुकी है और अभी इसने क्लोजिंग अब अभी देनी है। 5 मिनट की कैंडल आपको बताया ना कि इसने क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर देनी है। ये हर चीज़ लाइव हो रही, कोई मैं कभी भी हिस्ट्री चार्ट पे कोई चीज़ नहीं समझाता, क्योंकि वो हो चुका है। अब जो चीज़ हो चुकी होती है वो तो फिर गूंगे भी बोलने लग जाते हैं उस पर। मेन चीज़ होती है जो मार्केट में लाइव हो रहा हो उसी पे ध्यान देना, ठीक है। मार्केट लाइव क्या वर्क कर रही है, कैसे कर रही है। जी 76 से ऊपर भी निकल रही है, और क्लोजिंग आपको पहले ही बताई किसने ऊपर देनी है। हो सकता है कैंडल बहुत बड़ी बन जाए। अब ये जो कैंडल बन रही है इसने क्लोजिंग नीचे आना ही नहीं बिल्कुल, ये यहाँ से ऊपर बनेगी बड़ी सारी कैंडल, इसने नीचे नहीं आना। 76 500 और आपको बताया ना कि 5 मिनट की जो कैंडल है उसने इसके हाई के ऊपर ही क्लोजिंग देनी है अपनी। 77 हो रहा है जी, और बड़ा ही कमाल का सेटअप है। ऐसे सेटअप आपको मिलेंगे तकरीबन। एंट्री में लेता हूँ 1 मिनट से 5 मिनट तक, और जो है एनालिसिस वो मैं करता हूँ 30 मिनट पे। उससे जो बड़ा टाइम फ्रेम वो H4 आवरली स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के एक परफेक्ट एंट्री मॉडल के साथ। अब अगर आपने कुछ देर देखना है तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि ये जो सेलर है ना, पहले तो सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ ही हुआ है, अगेन भी सेलर उसी सेटअप पे बैठे हैं, अब दोबारा भी इसका सेल हिट होना है, क्योंकि ट्रेंड बाइक है और सेलर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड के खिलाफ। सही है।
वो अगेंस्ट जा रहे हैं ट्रेंड के, तो बस फिर अभी कैंडल छोटी बन रही है, कोई मूव नहीं आ रहा है, अचानक से बड़ी कैंडल बन जाएगी, देख लीजिएगा। स्लोली स्लोली मूव दे रही है, अचानक से फाड़ के ऊपर निकल जाएगी।